हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सावन की आपको बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के ऊपर, क्योंकि ह्यूमिडिटी ही एक ऐसा वेदर है जिसमें हमारी जितना मर्जी कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है वो डल होने लगता है, और हमारे हेयर हम जितनी मर्जी केयर कर लें वो ऑयल होने लगता है, उनमें ऑयल छूटने लगता है। कईयों को मैंने ये प्रॉब्लम्स में देखा है फेस करते हुए, मुझे मेरे कस्टमर के बताते भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन के ऊपर। स्किन हमारी 3 टाइप होती है, एक होता है नॉर्मल, एक ड्राई और एक ऑयली। ठीक है। और ऑयली जो होती है हमारी, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसमें जैसे कि आपको पिंपल हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा, या फिर कईयों को क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब ऑयल आने लगता है तो उनका फेस इतना डल हो जाता है कि उनका जो मतलब थॉट के बिल्कुल ही अपोजिट उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, जिससे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं एक चीज़ बताऊंगी। तो एक स्किन होती है हमारी ड्राई। ठीक है। ड्राई स्किन जो हमारी होती है वो वैसे तो हर तरह से बहुत बेस्ट है कि हम मॉइस्चर लगाते हैं तो एकदम शाइन आ जाती है उसके अंदर, लेकिन उसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। एक हमारी स्किन होती है नॉर्मल, जैसा वेदर होता है वो वैसी चेंज होती चली जाती है, वो स्किन सबसे बेस्ट होती है। लेकिन आज के टाइम पर सबकी नॉर्मल स्किन होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक तो आज की डाइट, आज का जंक फूड, उस तरह से लोग डाइट नहीं लेते जैसा उनको लेना चाहिए। तो इसलिए जो स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं ज़्यादा, या फिर अपने डाइट प्लान अच्छा नहीं रखते हैं, तो उनके ऊपर ये जो ह्यूमिडिटी हो गया या फिर विंटर हो गया, ठीक है, इस चीज़ का ये जो हमारा वेदर आता है उन पर जल्दी इफेक्ट कर जाता है। और जब हमारी डाइट के ऊपर ही हमारी स्किन, हमारा हेयर, हर चीज़ डिपेंड होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि ऑयली स्किन, मैं आपको कुछ माना कि सलून की कुछ चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को क्लियर करती हैं, डस्ट निकालती हैं, हमारे पोर्स क्लीन करती हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है। लेकिन ये कुछ टेम्परेरी भी कह लो और ज़रूरी भी कह लो, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि उनकी स्किन कैसी है, उनको क्या सूट करना ये करेगा और क्या सूट नहीं करेगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स आज होममेड के भी बताऊँगी। ठीक है। तो आप जो चाहे, आपको स्किन के ऊपर जो आपसे बन पाए वो आप कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स हर स्किन के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको ऑयली स्किन के बारे में। देखो, ऑयली स्किन एक तो होती है कि कईयों की बाय बर्थ होती है, कि जैसे 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 एज बढ़ती रहती है या टीनेजर्स तक जाते हैं कि स्किन ऑयली आती रहती है। और ऐसा नहीं होता कि उनका इस पोर्शन पे ऑयल है, इस पोर्शन पे नहीं है, तो उनके पूरे फेस पे ऑयल रहेगा और डल ही रहेगा उनका। जब तक वो कुछ अपने फेस पे कराएंगे नहीं या करना नहीं चाहेंगे, वो क्लीन नहीं होगा। और ऐसे जो मेंबर होते हैं वो कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, कोई SPF नहीं लगा सकते, बट कई लोग लगाते हैं। यहाँ और नुकसान होता है उनको, क्योंकि जो ऑलरेडी ये कोटिंग आपके ऊपर चढ़ी हुई है ऑयल की, उसके ऊपर आपने एक और मॉइस्चराइज़र चढ़ा दिया। वो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। और ऑयली स्किन वालों के लिए क्या करें आप, जैसे कि ऑयली स्किन आपकी है तो ये आप 13 एज से अब जितने भी, जो भी आपकी एज है और ऑयल स्किन है आपकी, आप कर सकते हैं कोई भी। ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि जो स्पेशल सिर्फ ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन नहीं, ड्राई नहीं और आपकी नॉर्मल स्किन नहीं, आपने क्या करना है कि जैसे आइस क्यूब्स हम जमाते हैं, तो आपने थोड़ी एक क्यूब्स ली, आपने क्या किया, एक ट्रे ली है जिसमें आइस क्यूब होती हैं, तो आइस की जगह आपको कद्दूकस करके या फिर कुकुम्बर का रस निकाल के उसको उसमें भर दो। उसके रस को एक में आप स्ट्रॉबेरी का रस भर दो, एक में आप मिंट का भर दो। मतलब जिनके भी जो ठंडी तासीर होती है, ठंडे फ्रूट हो गए, या जैसे मैंने को बताया मिंट बहुत ठंडा होता है, कुकुम्बर हो गया, तुलसी हो गई, इन सब को ना एक क्यूब्स बना के वो भर भर के उसके अंदर रख दो फ्रीज़र में। वो जब आप निकालोगे ना, टोटली एक कुकुम्बर की क्यूब्स बनी होगी, वो आपने अपनी स्किन पे लगाना है। ये आपको 3 टाइम करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मॉर्निंग में, जैसे आप बाहर जाने लगे हैं, ऑफिस जाना हो आपने, जैसे वर्किंग है ऑलमोस्ट, तो वहाँ जाने से पहले जब आप नहाते वगैरह हैं तो उस क्यूब्स को अपने फेस पे रगड़ लें और छोड़ दें। आपको क्लीन नहीं करना है फेस, कम से कम 15 मिनट्स। ये याद रखना, वो जितना ऑयल आपके फेस का होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। और कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी SPF लगा के बाहर मत निकलना, चाहे जितना मर्जी धूप तेज हो, कुछ भी हो, चाहे लू चल रही हो, आपने नहीं लगाना। क्योंकि वो जो आप लगाओगे ना, जो क्यूब्स मैंने आपको बताई हैं अभी, इन तीनों क्यूब्स में से कुछ भी जो भी आप लगाओगे वो आपको हमेशा अल्ट्रावायलेट से ही बचाएगी, ये याद रखना।
इसलिए जब आपने पहले प्रोटेक्शन कर ली है और आप बाहर जा रहे हैं तो सन टैन या सन बर्न आपको इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। और दूसरा टिप्स एक ये होगा कि आप एक स्प्रे बोतल लीजिए, उसके अंदर जैसे रोज़ वाटर रख लो या किसी में नॉर्मल वाटर रख लो, नॉर्मल वाटर लो, उसके अंदर 4-5 लीव्स आप तुलसी की डाल दो, 4-5 उसमें आप मिंट की डाल दो, ठीक है। थोड़ा सा आप वो ले सकते हो आपका खीरे का रस, वो डाल दो। तो वो आपको, अगर आप घर में हैं या बाहर हैं कहीं भी, उस स्प्रे बोतल को अपने पास रखिए, जब आपको टाइम मिला आप उसको स्प्रे कर लीजिए अपने फेस पे, ठीक है। लेकिन उससे बाद जैसे आपने स्प्रे किया उसको अपने आप ऑब्जॉर्ब होने देना, उसको ऐसे ऐसे करके किसी भी टिश्यू से किसी चीज़ से क्लीन मत करना। वो जितना खुद से ऑब्जॉर्ब होगा, आपके जो पोर्स होंगे वो कंट्रोल कर लेंगे ऑयल को। बस आपने ये 2 टिप्स करने हैं, फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जो स्किन में से ऑयल निकल रहा था वो धीरे 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 बैलेंस बनने लगा, और ये जो डल स्किन आपको दिखने लगी है वो नहीं दिखेगी। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन स्किन पे। कॉम्बिनेशन स्किन वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं कि, और उसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन स्किन में, कईयों को पता ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन स्किन हम क्यों बोलते हैं। उसका रीज़न होता है कि कुछ जो होती है हमारी ड्राईज की, एक पोर्शन जो होता है हमारा ड्राई होता है और कुछ पोर्शन हमारे ऑयली होते हैं। और आप नोट करना, जो भी हमारा ड्राई पोर्शन होगा उसमें कौन सा पोर्शन होगा, एक तो हमारा ये होगा, ये पोर्शन डार्क सर्कल, यहाँ कभी भी ऑयल नहीं जमता, ठीक है, यहाँ कभी मॉइस्चराइज़र नहीं रहेगा। एक होता है ये पॉइंट नोज़ का, साइड का, ये नोज टॉप पे तो हमेशा आपका ऑयल रहेगा, लेकिन इस पोर्शन पे नहीं रहेगा, और एक इस पोर्शन पे ऑयल नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसी के बावजूद यहाँ पे और यहाँ पे लाइंस यानी फाइन लाइंस जल्दी आती हैं। ये पोर्शन पे आ जाएगा ऑयल, जॉ लाइन पे आएगा, फोरहेड की इस लाइन पे आ जाएगा, पोर्शन में आ जाएगा, आपको बॉडी में आ जाएगा, और भी कुछ पॉइंट है जहाँ पे नहीं आता। जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए आपके, एक तो एल्बो पे नहीं आएगा, एल्बो हमेशा ड्राई रहेगी आपकी, नोट करना इस बात को, ये हमेशा ड्राई रहेगी, चाहे आपकी ऑयली स्किन ही क्यों ना हो। ऑयली स्किन वाले भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ये बहुत साइंटिफिक रीज़न है, आप थोड़ा साइंटिफिक होकर सोचा कीजिए। जैसे कि हमारा एल्बो पोर्शन है वो हमेशा ब्लैक क्यों रहता है, क्योंकि वो ड्राई है। ड्राई पोर्शन की वजह से वो धीरे धीरे इतना डार्क हो जाता है कि वो हमारी पूरी बॉडी इतनी क्लीन रहेगी, लेकिन इस पोर्शन की वजह से मूड ख़राब होता है सबका। फिर आप इस पर कुछ भी लगाइए, इनफैक्ट वरना आप कुछ भी ऐसा नहीं लगाते हो अपनी बॉडी पर कि वो चिकनी हो गई, वो कॉम्प्लेक्शन फेयर हो गया, लेकिन वो छोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं होता। ये पोर्शन ड्राई है इसीलिए वो काला होता है। ध्यान रखना, इस पोर्शन पे मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब कि अगर आप स्लीवलेस ड्रेस डालते हो, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी लाइन में हो कि आपको पूरी तरह से एक मेंटेन होकर रहना है, तो आपको ये पोर्शन ध्यान देना होगा। दूसरा हमारा एक पोर्शन होता है पाम, ये वाला, इस पर कभी भी मॉइस्चर नहीं आता, कभी ऑयल नहीं आता, बहुत रेयर लोगों को आता, और रियली वो लकी होंगे, ठीक है। इस पर कभी नहीं आता, वरना हम कोई भी वर्क करते हैं, किसी की हेड मसाज करते हैं, किसी की मसाज करते हैं, या अपना ही जो लोग अपने घर में फेशियल करते हैं, जब वो करते हैं तो उनके हैंड से कभी क्रीम नहीं उतरती, उनको हैंड वॉश करना पड़ता है। इसमें कभी नहीं जाएगा, इसलिए आपने देखा वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, हमारी यहाँ लाइनें पड़ने लगती है, इकट्ठी होने लगती है स्किन, यहाँ पर फिंगर ऐसी चिपकनी सी, मुड़ने सी लगती है, ये रिंकल सी होते हैं। एक पोर्शन हमारा होता है नीज़ का, नीज़ पे कभी भी ऑयल नहीं आता। नीज़ के बैक साइड का जो हमारा जॉइंट यू फोल्ड होता है उसमें ऑयल आता है, ठीक है। ऊपर हमारी ड्राइनेस, घुटनों में दर्द, कुछ ये रीज़न भी होते हैं। एक तो हम पानी नहीं पीते कुछ लोग, कुछ हम रिफ़ाइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। रिफ़ाइंड में चिकनाहट नहीं होती, चाहे वो आप कितने भी ब्रांड का रिफ़ाइंड ले लो, जो चिकनाहट सरसों के तेल में है वो किसी में भी नहीं है। और हमारे नीज़ के लिए जो कि हमारे होती हैं, जो कहते हैं कि इसमें कटोरी होती है, ये वो इधर उधर करते कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, ये सब ऑयल होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्राइनेस आती है, इसलिए कई लोगों के नीज़ ब्लैक होते हैं। एक पोर्शन होता है हमारा एडी की तरफ, एडी हमारी काली पड़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो जो आप में मॉइस्चर नहीं है जहाँ पर, वहाँ पे आपने मसाज करनी है, क्योंकि जितना आप इस पोर्शन को मसाज दोगे जहाँ पे ड्राइनेस हैगी आपकी, वो पोर्शन आपका डार्क नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, उस पर रिंकल नहीं पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना।
बस उसमें सिर्फ छोटी सी यही प्रॉब्लम आती है, अगर ड्राइनेस को आप थोड़ा इग्नोर करते हो, आप सिर्फ ऑयल पोर्शन देखते हो, यार यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ नहीं आ रहा, ये स्किन ठीक है, बल्कि जो स्किन पे ऑयल नहीं आ रहा वो स्किन ख़राब है। बल्कि जहाँ ऑयल आ रहा है वहाँ नहीं आना चाहिए, और जहाँ नहीं आ रहा वहाँ पे आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक होती है प्रॉपर ही ड्राई स्किन, उस पर रिंकल्स, फाइन लाइन्स आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। उनको हमेशा अपने फेस पे विटामिन ई का कैप्सूल लगाना चाहिए, जो केमिस्ट की शॉप पे बहुत इजीली मिल जाता है, ग्रीन कलर का छोटा सा। आप ये कॉस्मेटिक की शॉप से मत खरीदना, वो जो इतनी बड़ी शीशी दे देंगे ये स्किन का है, वो मत लेना प्लीज़। आप यहाँ तो कोई फेस सीरम लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब करता है, जब आप विटामिन ई का कैप्सूल लो या फिर सीरम लो विटामिन ई का, जब आप इसको नाइट में लगाओ। क्योंकि डे में भी आप चाहे विंटर में लगा रहे हो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो डस्ट आपके फेस पे बैठता है, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होने जाता, उस स्किन के ऊपर एक कण से बैठ जाते हैं हमारे, उसको डस्ट नहीं लगने देनी। और बहुत ड्राई स्किन कईयों की मैंने देखी ह्यूमिडिटी के मौसम में भी हो रही है, कि इस वक्त भी जब बारिश है, रेनी सीज़न है, तब भी उनकी ड्राई स्किन एकदम, वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी ड्राई स्किन क्यों है। उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो विटामिन ई का कैप्सूल या फिर सिरम विटामिन ई का अपने फेस पे लगाएं, लेकिन नाइट में, डे में नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब बात हम करते हैं आपके हेयर की। हेयर्स की मेरे कई कस्टमर ने मुझे ये कंप्लेन करी है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा पहले इतना हेयर फॉल नहीं होता था। कुछ कहते हैं कि हेयर फॉल के लिए तो 12 महीने प्रॉब्लम रहती है। हेयर फॉल की 12 महीने प्रॉब्लम नहीं रहती, आपकी डाइट में रहती है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें, क्योंकि हेयर फॉल भी आपके शरीर का ही हिस्सा है। अगर आपकी आईलैशेस भी तो हैं, वो क्यों नहीं झड़ती? हमारे हैंड और लेग्स पे भी तो हेयर है, वो क्यों नहीं झड़ते? हमारे हेयर ही क्यों? आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, आप एक तो एक चीज़ नोट कीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे हेयर इतने ऑयली हैं कि हम ऑयल नहीं लगाते। मैं एक चीज़ पूछूंगी उनसे, मैंने अपने कई कस्टमर को दिखाया है, उन्होंने मुझे कहा ये देखो सिमरन कि कितने हेयर ऑयल है हमारा, डर के मारे मैंने आज तक ऑयल नहीं लगाया। मैं कहा ठीक है, अभी आपको बता देती हूँ। जब मैंने उनके हेयर खोले तो टोटली ऑयली हेयर, बिल्कुल सच बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना कभी स्कैल्प नहीं देखा, स्कैल्प ड्राई। अगर आप स्कैल्प को हल्का हल्का रब करोगे, उसमें से डैंड्रफ निकलेगा। ऐसा क्यों? स्कैल्प का ही बाल है वो, लेकिन स्कैल्प ड्राई है कि उसमें डैंड्रफ हो सकता है, उसमें डैंड्रफ है। अगर आप स्कैल्प को ड्राई करते हो, हल्का 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 रब करो, बस देखना कैसे निकलेगा वो उसकी स्किन। और उसी का हेयर इतना ऑयली कि आपके फेस तक भी अगर वो आता है, क्योंकि हेयर पे अगर आ गया है ऑयल तो वो फेस पे ज़रूर आता है, तो आपके फेस पे दाने हो गए, आपकी बैक पोर्शन पे दाने हो गए, आपके शोल्डर पे दाने हो गए, ये सब होगा। यही प्रॉब्लम, जब डैंड्रफ बहुत हो जाता है तब भी दाने होते हैं, क्योंकि उस पोर्शन पे डैंड्रफ गिरता है। ये पोर्शन तब भी हमारा दाने से बढ़ता है जब हमारे पोर्शन आसपास का ऑयल होता है। लेकिन आप एक गलती कर जाते हैं, अपने हेयर पे ध्यान देते हैं, आप अपने स्कैल्प पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है कि आप ऑयल नहीं लगाते, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, अब गलत नहीं है कि आप जो ऑलरेडी चीज़ मॉइस्चर की है, जो ऑलरेडी आपके ऑयल है, आप उस पर और ऑयल कैसे दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप छोटा सा काम करके देखना, आप चाहे कोई भी ऑयल लेना, समर में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है कोकोनट। कोकोनट का जो ऑयल होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो ठंडा होता है। ठीक है, बाकी ये जो ऑलिव ऑयल्स ये जो होते हैं आपके, कि ऑलिव ऑयल ले लिया हमने, आमंड ऑयल ले लिया, या ये बहुत सारे ऑयल्स के नाम बताते हैं, वो सब नहीं लगाने, क्योंकि वो थिक होते हैं। ठीक है, वो थिकनेस होने की वजह से वो समर में अब्जॉर्ब नहीं करता हमारा स्कैल्प, वो सिर्फ विंटर में होता है, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा खुशक हवाएं होती हैं जिनसे हमारे हेयर भी खुशक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने समर में कभी भी यूज़ करना है तो सबसे पहला बेस्ट जो ऑयल होगा वो होगा कोकोनट ऑयल। वो आपने जब थोड़ा सा लो, उसको गुनगुना नहीं करना, उसको चाहे कॉटन से लो, सिर्फ स्कैल्प पे टच करना है आपने, उसको ऐसे 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 मसाज नहीं करनी है, प्लीज़ वो मसाज करना ही मत। आपने सिर्फ स्कैल्प को देना है, ऐसे खोला, लगाया, फिर निकाला, फिर ऐसे किया, इस तरह करके आपने ऑयल टच करना है। थोड़ी देर के लिए कॉम्ब मत करना, क्योंकि जैसे ही आप ऑयल लगा के कॉम्ब कर लोगे, वो ऑयल कॉम्ब के साथ हेयर पे आ जाएगा, तो उसको वहीं रहने देना। क्योंकि कोकोनट ऑयल इतना ठंडा होता है कि आपके स्कैल्प में कोई भी फंगस हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, वो उसको वहाँ पे रोक देता है और उसको जो नीड है वो ले लेता है। आपके हेयर को हमेशा ऑयल की नीड होती है, हमारे स्कैल्प को भी होती है, लेकिन या तो स्कैल्प ऑयली हो जाए या हमारे हेयर ऑयली हो जाए।
आपने देखा है जिनके स्कैल्प बहुत ऑयली होते हैं उनके हेयर बड़े बाउंसी होते हैं, जान नहीं होती उनके बालों में, बहुत रफली बाल होते हैं। कईयों के हेयर जो होते हैं इतने ऑयली होते हैं पर उनका स्कैल्प ड्राई होता है। दोनों में से एक चीज़ ऑयल पूरा ले लेगी। अगर आपके हेयर ने ऑयल ले लिया तो वो सारा ऑयल आपके स्कैल्प का खींच रही है, ठीक है। वो सारा ऑयल जितना उसको नीड है हेयर को वो आपके स्कैल्प से खींची जा रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत लॉन्ग टाइम चले तो बढ़ जाती है। इससे याददाश्त पे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है हमारा क्राउन एरिया, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हर चीज़ में। और जब हमारे हेयर को नहीं चाहिए इतना ऑयल, हमारे स्कैल्प को ज़्यादा नीड है ऑयल की, क्योंकि आपने कभी ऑयलिंग नहीं करी है, कुछ नहीं किया, तो आपका स्कैल्प जितना आपके हेयर का मॉइस्चर होगा, ऑयल तो बहुत दूर की बात है, जो मॉइस्चर भी होता है जो नॉर्मली हमारे हेयर पे इस टाइम बना हुआ है वो भी खींच लेगा, जिसकी वजह से इतने फ्रीजी हेयर है होते। कई लोग कहते हैं कि जब मैं वॉश करती हूँ बहुत अच्छा, जैसे जैसे वो सूखने लगते हैं वो इतना बड़ा बन जाता है, एक बन टाइप सा बन जाता है फेस पे। तो आप अपने हेयर की कमी मत निकालिए, ये कमी आपके अंदर है। गॉड ने हमें बहुत चीज़ दी है और बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, बट केयर तो हमारे हाथ में है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको हेयर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्किन के अकॉर्डिंग आप वो आइस क्यूब्स बना सकते हो, जैसे कुकुम्बर क्यूब्स बना ली आपने, मिंट बना ली, तुलसी बना ली, ऐसी कुछ क्यूब्स तैयार रखिए अपने पास। और स्प्रे रख सकते हो आप, बस वो रखना है। जो लोग फ्री अपना जो वर्किंग नहीं है वो अपने फ्रिज में रख सकते हैं, कभी भी आते जाते स्प्रे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको बाद में अब्जॉर्ब मत करो, उसे सूखने देना, खुद से अब्जॉर्ब होने देना, आप क्लीन मत करना। क्योंकि जब कोई चीज़ खुद से अब्जॉर्ब करती है, यानी हमारी स्किन ने खींचा है उसको, आप एक टाइम नोट करना कि जब आपने स्प्रे किया तो आपकी स्किन ने कितनी देर में ड्राई कर लिया उसको, आपको खुद दिखा आ जाएगा कि मेरी स्किन में इतनी कमी थी मॉइस्चर की या इतनी कमी थी कूलिंग की। आप उस टाइम को नोट करते रहना। फर्स्ट डे से शुरू होते होते जब आप 5 डेज़ पे आओगे, 5 डेज़ में हमेशा टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन को एक हैबिट पड़ जाएगी उसकी। इस चीज़ को ज़रूर अपने घर में करना। ये कोई सलून में आकर टिप्स करने वाली चीज़ें नहीं है, ये होममेड चीज़ें हैं। और एक छोटी सी बात कि ये राखी का ऑफ़र है और हर जगह पे ऑफ़र ही ऑफ़र चल रहे हैं आप सबकी फैसिलिटी के लिए। हमारे भी सलून से कुछ ऑफ़र हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। मेरे पैम्पलेट यहाँ है। ये है मेरा 4 मेकओवर बाय सिमरन, आपको दिख रहा है। इसमें मैंने स्पेशल राखी ऑफ़र डाला है आपका 1 अगस्त टू 12 अगस्त, ठीक है। ये आपका 1 अगस्त से शुरू होकर आपका ये 12 अगस्त तक रहेगा। और इसमें मैंने कुछ ऑफ़र ही बस मेंशन किए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो हमने अपने ये पैम्पलेट्स हर जगह बांटे हैं, लेकिन जो मेंबर मेरे इस एरिया में नहीं है जहाँ मैं हूँ फतेहनगर में, उनके लिए मैं ये ऑफ़र दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो गौर से सुनिएगा ये वाला, शायद आपको बेनिफिट हो इसमें। क्योंकि हर तरह का ऑफ़र है, क्या होता है कि कस्टमर बड़ा पजल्ड हो जाता है इस टाइम पर, कहाँ जाएँ, इसके पास जाएँ, ये अच्छा है वो अच्छा है। ट्रायल लेने से अच्छा है कि जहाँ पे आप जाते हैं बेशक वहीं जाइए, जहाँ आपको बेस्ट लगता है वहीं जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ आपको कि आप मेरे पास आएँ। हर जिस भी सलून में आप जा रहे हैं, आप भी समझदार हैं, कोई लॉन्ग टाइम से जा रहे हैं, कोई कुछ ही टाइम से जा रहे हैं, कईयों बच्चों ने शुरू ये भी किया है 18-19 साल में, तो ये चीज़ आपने देखनी है। लेकिन कहीं भी आप सलून में जाते हैं, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी, मेरे कुछ मेंबरों की कंप्लेंट होती है। कुछ सलून में जब जाते हैं आप कहते हैं कि हमारा फेशियल कर दो, वो आपसे पूछते हैं कौन सा कर दें। कई बार ये वो कहते हैं कि हाँ जी हम कर रहे हैं, वो वेदर नहीं देखते, वो स्किन नहीं देखते। मैंने देखा है समर में वाइन फेशियल हो रहा है, समर में गोल्ड फेशियल हो रहा है, जो कि समर की फेशियल नहीं है। और विंटर में मैंने अक्सर देखा है, चलो जी फ्रूट फेशियल है, वो तो बेस्ट है, चलो वो नॉर्मल फेशियल है, वो बहुत नॉर्मल फेशियल है, वो आप कभी भी करा, वो समर में भी करा सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो। वो 12 मंथ है, ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर मैंने देखे हैं जो वेदर और स्किन दोनों को ही देखकर उन्हें नहीं पता उन्होंने अपने फेस पे क्या कराना है, क्योंकि हम जो नॉर्मल हैं हमें नहीं पता कि हमारी स्किन क्या है। वो तो जब गाइड करने वाला ही हमें नहीं गाइड करेगा तो हमें कैसे पता। तो कभी भी आप किसी भी सलून में जाए, इनफैक्ट मेरे सलून में है, मैं हमेशा गाइड करती हूँ अपने मेंबरों को। मेरे मेंबर ये बात जानते हैं और मुझे ये कहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम से इतने सलून में जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक स्किन के हिसाब से नहीं बताया। ये नहीं कहा कि सिमरन ह्यूमिडिटी का मौसम है और स्किन आपकी ऐसी है, आपको ये फेशियल सूट करेगा। मैं हमेशा बताती हूँ। इसलिए आप किसी भी सलून में जाएं,
उनसे हमेशा ये पूछें कि इस वेदर में मेरी स्किन के हिसाब से कौन सा फेशियल है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई मेरे मेंबर बोलते हैं कि पता ही नहीं, हम वहाँ गए तो उन्होंने कौन सा किया। आपको क्यों नहीं पता? आपने अर्न किया है ना, आपको क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए। आपकी स्किन है वो, क्या आपको रिएक्ट कर रही है, आपको क्या पता। वो बाद में कहेंगे हमने तो जी ये ब्रांड किया था, आप कैसे मान लोगे? कोई भी ब्रांड की चीज़ नुकसान नहीं करती नॉर्मल चीज़ें भी नहीं है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ ना की जाए। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। स्किन और हेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है हर गर्ल्स के लिए। मैं आपको अपने अब ऑफ़र बताऊंगी। मेरी एक ऑफ़र है 750 रुपीज़ का, जिसमें आपको विटामिन सी, विटामिन ई का फेशियल मिल रहा है, ब्लीच मिल रही है, हैंड वैक्स मिल रही है, हाफ लेग वैक्स मिल रही है और थ्रेड वर्क मिल रहा है। चाहे आपका फोरहेड है, अपर लिप्स है या फिर थ्रेडिंग है, ये ओनली आपको 750 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और 999 में आपको डायमंड फेशियल मिल रहा है विद डायमंड ब्लीच एंड वही हैंड वैक्स एंड थ्रेड वर्क, ठीक है। एक 650 का है जिसमें कीवी फेशियल है, पर्ल फेशियल है, D10 फेशियल है। आप मेरे जब सलून में आते हैं या आप जब भी आओगे, अगर आप न्यू मेंबर हो तो कभी भी आओगे, मेरे जो पुराने मेंबर हैं उनको मालूम है। इस वक्त ह्यूमिडिटी के मौसम में जब तक सावन चल रहा है, मैंने अपने फेशियल बिल्कुल चेंज कर दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पिंपल प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट ऑयली प्रॉब्लम ये बहुत चल रही है। तो इस मौसम में मैं क्या बोलूँ कौन सा फेशियल चलेगा, ये हर सलून वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल होगा उसको सब पता होगा। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग अर्न के चक्कर में रह जाते हैं, स्किन से खिलवाड़ हो जाती है, थोड़ा सा वो नहीं तो आप ध्यान रखें। इस बात है कि ये वेदर कैसा है, ठीक है। आप खुद भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि आपकी अगर ऑयली स्किन है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऑयली स्किन है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सा फ्रूट, अगर हम फ्रूट फेशियल कराने हैं या कोई भी चीज़ कि डायमंड है, सिल्वर है, गोल्ड है, आप बता सकते हो मुझे इन तीनों में से जो डायमंड, पर्ल और सिल्वर और गोल्ड, इन चारों फेशियल में से गर्म फेशियल कौन सा है और ठंडा कौन सा है? बता सकते हैं ना आप? गोल्ड गर्म है, सिल्वर ठंडा है, डायमंड ठंडा है, पर्ल ठंडा है। अगर वो आपका समर में ह्यूमिडिटी में गोल्ड बता देता है तो क्या आप कराएंगे? अपने आप को थोड़ा रखिए कि ध्यान में रखिए कि आप कहीं भी जा रहे हो बिल्कुल अनजान नहीं बन के जाइए। आप इतना याद रखिए कि कोई भी आपको किट दिखाई जाती है, ठीक है, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि एक साइंटिफिक उसमें सोचिए आप, ठीक है, कि कौन सी चीज़ है, कौन सी तासीर है, इसकी तासीर क्या होती है, क्या वो मेरी स्किन पे सूट करेगी, ये बात पहले खुद से कीजिए, फिर आप खुद भी जाके सलून वाले से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम ही नहीं है जी, जो है वही कर दो, या मुझे नॉलेज नहीं है कर दो, बस मैंने आपके पर विश्वास करके जो आप कहोगे हम वही करा लेंगे। ऐसा कभी मत करना, उस विश्वास पे ही धोखा होता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है। तो हमारी ये जो ऑफ़र मैंने आपको बताया, ये हमारे ऑफ़र हैं 750, 999, 650, 899, 1799। इसके अलावा मैंने आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले कि हमारी मेहंदी का है राजस्थानी हीना, वो अवेलेबल है हमारी अमेज़ोन पर भी। तो उस मेहंदी का मैंने 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त ये 3 डेज़ का मैंने डेमो दिया है, जो 50 रुपीज़ मेरी हेड हीना लगाई जाएगी, नथिंग हैंड, हेड हीना, ठीक है। और एवरी लेंथ है, हीना भी मेरी होगी, शावर कैप में लगा के दूंगी, आपको सिर्फ आना है, अपॉइंटमेंट लेनी है और हीना लगा के जाना है। ओनली 50 रुपीज़ एवरी लेंथ। जिन्होंने लगाई है, जो मेरे न्यू मेंबर भी आए हैं, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। मैं थोड़ा सा आपको नेचुरली ऐड करना चाहती हूँ इन कलर से। मैं नहीं चाहती कि कलर आप लोग लगाओ, क्योंकि आप जितने भी बहुत बड़े बड़े सलूनों में जाते हो, क्या कहीं भी चले जाओ, मैं नाम नहीं लूँगी, वो ये कहते हैं कि मैम स्मूथनिंग कराइए, हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्मूथनिंग के बाद आपने हाईलाइटिंग ले ली, अब बहुत खुश, 1 साल तक बहुत खुश। जब वो नेचुरल आने लगते हैं आपके हेयर, तब क्या होता है, यहाँ से वेवी, नीचे से स्ट्रेट, आपको लुक ख़राब लगने लगती है, क्योंकि 1 ईयर हो गया आपको अपने लुक एकदम स्ट्रेट हेयर दिखते हुए। अब वो नेचुरली पहले से जैसे आ रहे हैं, जो कि पहले जैसे नहीं, पहले से डैमेज आते हैं, इसलिए उसके बाद आप फिर करवाते हो, फिर वो कहते हैं कि जी अब थोड़ा सा केराटिन करा लो, ये करा लो, या फिर और कुछ कहते हैं ये स्पा कराओ, यही शैम्पू लगाना। और वो जो शैम्पू कंडीशनर बताते हैं वो उन्हीं के ही सलून में मिलते हैं,
बाहर नहीं मिलते। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप स्मूथनिंग कराइए, कुछ भी कराइए, कोई भी फाउंडेशन नहीं होती, आप कोई भी शैम्पू लगा सकते हैं, हम भी अपने सैलून में करते हैं। लेकिन मैं अब ये कहूँगी आप केमिकल से थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि एक तो हम खा केमिकल रहे हैं, एक हम लगा केमिकल रहे हैं, तो हमारी स्किन और हमारा हेयर, हमारी बॉडी कहाँ जाएगी। आज जो इतनी बीमारियाँ हो गई हैं वो यूँ ही नहीं हो गई, हमारी गलतियों से हुई है। हम खा रहे हैं केमिकल, डालने वाला डाल रहा है केमिकल। 12 महीने जो मैंगो हो गया या वाटरमेलन हो गया, 12 महीने बिकने लगा है। तो आपको क्या लगता है, कई लोग होते हैं बारिशों का मौसम आ रहा है मैंगो खा रहे हैं, वाह। आप खुद सोचिए, जिसकी तासीर इतनी गर्म है कि जो जितनी जून में गर्मी पड़े, जितनी गर्मी पड़ेगी, जितनी लू पड़ेगी, उतना उसमें मिठास आएगी। तो सोचिए ना बारिश में उसकी हालत क्या होगी, क्या वो ख़राब नहीं करेगा आपको। लेकिन 12 महीने तरबूज है, 12 महीने आपके मैंगो है। तो थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। माना कि खाने का मन सबका करता है और सब कुछ करता है, तो जो सीज़न है उसमें खाइए ना। विदाउट सीज़न के अपने आप को बीमारियाँ लगा रहे हैं। पहले तो लोगों को पता लगता था टीबी हो गई, ओहो टीबी हो गई, उसको भी टीबी हो गई। आजकल कैंसर मामूली बात हो गई है। क्यों हो गई है? माना कि केमिकल डाला जा रहा है, पर कुछ कंट्रोल हमारा अपने ऊपर भी तो है। फास्ट फूड, जंक फूड, इतने कलर उसमें डाले जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, आप बहुत बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, तो बस यही मुझे आज आपको कहना था कि मेरी ये जो ऑफ़र है 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के हैं। आप कभी भी आपने आना हो तो मेरी इस यूट्यूब के ऊपर मेरे नंबर भी मेंशन है। मैं एक बार फिर से आपको अपना नंबर बोल देती हूँ, 9953391813। सिमरन, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और आपको कोई सी भी चीज़ की या किसी भी स्किन को लेकर, हेयर को लेकर कोई भी बात समझ में ना आई हो, क्लियर ना हुआ हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका सलूशन ज़रूर दूँगी। थैंक यू। राधे राधे।